नारायण हरि हरि ओम, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। ऐसा आत्मदर्शी योगी अपने अंतःकरण को शुद्ध करके शुद्ध अंतःकरण से शुद्ध आत्मा का दर्शन होता है। जैसे आँख से सूर्य आकाश में सूर्य को देखती है, इसी तरह अंतःकरण में शुद्धि के बाद प्रकृति का कारण पुरुष में आता है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पानी में दिखता है, पानी के सूर्य आकाश में रहते सूर्य का दर्शन होता है, आकाश का सूर्य वास्तविक सूर्य है। इसी तरह आत्मा प्रतिबिंबित है, जो शरीर मन और इंद्रियों द्वारा साक्षात ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है। जो त्रिगुणात्मक अहंकार पहले दिखाई देता था, उसके बाद ब्रह्म का प्रतिबिंब वाला अहंकार से ज्ञान आत्मा का दर्शन होता है। भगवती देवहूति द्वारा प्रश्न करती हैं, ये प्रश्न को सुंदर और तत्व ज्ञान से सभर है। माता देवहूति पूछ रही हैं, पुरुषन प्रकृति ब्रह्मन विमुष्टि कहिर्चित अन्योन्या प्राश्यच्च नित्यत्वादनयो प्रभो। माता देवहूति पूछ रही हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे के सहारे रहने के कारण प्रकृति कभी भी पुरुष को छोड़ नहीं सकती। उसको अलग कर दो तो भी उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। जैसे पृथ्वी से गंध को अलग नहीं किया जा सकता, जल से रस को अलग नहीं किया जा सकता, उदाहरण के रूप में फूल से खुशबू को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह पुरुष और प्रकृति एक दूसरे कैसे छोड़ सकते हैं? अगर छोड़ते हैं तो अपना अपना अस्तित्व मिटा सकते हैं। प्रकृति गुणों के कारण जो अकर्ता, निर्विकार और अनादि है, जो पुरुष आत्मा के कारण कर्मबंधन हुआ है, जो प्रकृति की उपस्थिति हो तो पुरुष को मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त होगा, ये मुझे समझाओ। हे भगवान, जो कोई तत्व का विचार करके तत्व ज्ञानी बने तो कभी संसार के बंधन से भय की निवृत्ति हो जाती है। परंतु जो भय का कारण रूप प्रकृति के गुण जहाँ तक सलामत हैं, तब तक बारंबार संसार का भय बना रहता है। अपने बाद का उदाहरण देकर स्पष्ट करके माँ देवहूति कह रही हैं कि मान लो घर में एक सर्प गया है और उसको ढूंढने से नहीं मिला, तो मान लेते हैं किसी बिल में गया है, लेकिन जब तक सर्प उस घर से नहीं निकलेगा तब तक तो भय का डर बना ही रहेगा न, भय नहीं जाएगा। और इस शंका का समाधान तब होगा जब सर्प जो है जाता हुआ दिखाई दे। भगवान ने इस विषय पर एक उदाहरण दिया है, जैसे पत्थर चकमक घिसने पर आग पैदा करती है, पहले उसी पत्थर को आग जलाएगी, फिर दूसरे वस्तु को जलाएगी। इसी तरह कोई इच्छा कामना मेरी कथा सुननी, बार बार सुनना, यानी चिरकाल तक सुनना, इसकी स्पष्ट आज्ञा है। चिरकाल तक मेरी भक्ति प्रबल वैराग्य और व्रत नियम के सहित किए गए ध्यानाभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष प्रकृति विद्या क्षीण होती हुई धीरे धीरे लोप हो जाती है। जिसकी प्रकृति लीन हो गई, जो खुद के स्वभाव से स्थित हो गया है, जो बंधन युक्त पुरुष का ये प्रकृति कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। जैसे गाढ़ निद्रा से सोए हुए मानव को स्वप्न आवे, स्वप्न में उसका माया कट जाए, उसके जागने पर उसकी भ्रांति दूर हो जाए, तो तभी उसका डर जाता है। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल मैं जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।